बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीएफ में अगर आपने एयरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे एरो ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, एमटी ड्राइवर हो या स्पोर्ट्समैन हो, या अगर पीएफ एनडीआई हो, तो आपका जो पहला टेस्ट होता है उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट लाजमी लिया जाता है। ये टेस्ट पास करना लाजमी होता है। इसके बाद ही आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो लिया जाता है। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आपका जो इंग्लिश का टेस्ट है वो शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको फिर घर वापस भेज दिया जाता है। तो जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है पीएफ के अंदर, ये 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं और आपके पास जो टाइम देते हैं जो है ना 40 मिनट का टाइम आपको देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके पास 100 एमसीक्यूज में 60 एमसीक्यूज जो होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल शक्लों वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कहते हैं, और जो 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन बकाया होते हैं, वो वर्बल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जो वर्बल एमसीक्यूज होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो वर्बल एमसीक्यूज है ये फाइन इंटेलिजेंस बुक के से हमने लिए हैं। ठीक है, फाइन इंटेलिजेंस बुक्स पीएफ एयरमैन के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, एक फाइन इंटेलिजेंस बुक और इसके साथ साथ एक एक्सेलेंट सुपर एक्सेलेंट बुक। तो ये हमने वेबसाइट बनाई है पीएफ एयरमैन के हवाले से। ठीक है, इसमें हम फाइन इंटेलिजेंस बुक की कंप्लीट प्रिपरेशन आपसे करवाते हैं। एयरमैन एंड जो वर्बल मॉक टेस्ट होता है ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ सुपर एक्सेलेंट की जो बुक है उसके एमसीक्यूज भी हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे तैयारी करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं। अभी हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन है और टाइम जो हमारे पास है वो 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, यानी अगर हम 10 मिनट में 25 एमसीक्यूज कर लेंगे तो तकरीबन 5 मिनट अगर हम और यानी इस पर लगा लेंगे तो 40 यानी 15 मिनट में हम तकरीबन 40 जो वर्बल एमसीक्यूज होंगे हमारे वो हम कर सकेंगे। उसके बाद तकरीबन फिर 25 मिनट का टाइम हमारे पास बच जाएगा नॉन वर्बल के लिए। तो उस पर हम नॉन वर्बल के हम किसी और वीडियो में यानी तैयारी करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट कौन सा है। पहला है मॉस्क, फिर है टेम्पल, फिर है चर्च, फिर है होटल। जाहिर सी बात है सब में जो डिफरेंस है वो होटल है। कैसे? मॉस्क आप देख लें, मॉस्क क्या है? मॉस्क मुसलमानों की मजहबी जगह है या इबादत गाह है, यानी ठीक है यहाँ पर मुसलमान हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इबादत करते हैं। टेम्पल टेम्पल हिंदू का और ईसाई लोगों का जो रिवायती जगह होती है वहाँ पर वो अपना जो उनके हिसाब से वो कहते हैं हमारी इबादत की जगह है। इसी तरह चर्च भी ईसाइयों का होता है। ठीक है, तो होटल होटल इबादत की जगह नहीं है, यहाँ लोग खाना खाते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, विच इज़ डिफरेंट। मैंगो, बनाना, फ्रूट, एप्पल, ग्रेप। अगर आप गौर करें, मैंगो क्या है? ये फल है, ये फ्रूट है। बनाना क्या है? ये भी फ्रूट है। एप्पल भी फ्रूट है, ग्रेप भी फ्रूट है। ठीक है, अंगूर को कहते हैं। तो फ्रूट इन सब का नाम है। ठीक है, इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। तो ये इन सबसे ये डिफरेंट हो गया। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज इस तरीके से आपके टेस्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, विच इज़ डिफरेंट। हैंडसम, प्रीटी, अगली, ब्यूटीफुल। हैंडसम खूबसूरत को कहते हैं, ये मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रीटी प्रीटी भी कोई भी चीज़ हो वो अच्छी आपको लगती हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी खूबसूरत का साइनोनाइम है। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगली जो है ना, अगली बदसूरत की माने रखता है। ठीक है, ये और ब्यूटीफुल ये बिल्कुल आपस में अपोजिट है, ये एंटोनाइम है। तो बाकी अगर आप ये हैंडसम का मतलब ये खूबसूरत है, प्रीटी का मतलब ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल का मतलब ये खूबसूरत है, लेकिन अगली का मतलब है बदसूरत। तो ये अगली बाकी सबसे डिफरेंट है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, विच चॉइस प्रोवाइड्स द आंसर इफ 3 × 15 = 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन 1 या 2 लाजमी आते हैं आपके टेस्ट में। ठीक है, आप गौर करें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसको आप गौर करें, 3 से 15 को यानी 15 को 3 से ज़रब दिया है तो क्या आंसर आया है? 5 आया है। क्वेश्चन इस तरह नहीं है, क्वेश्चन इस तरह है कि 3 को इस 5 से ज़रब दिया है तो क्या आया है? 15 आया है। इस तरह है। ठीक है, यानी कि जो ज़रब वाला नंबर है उसको यहाँ पर लिखा है, बस ये फ़र्क है। इसी तरीके से 4 को ज़रब दिया है 6 से तो आंसर क्या आता है? 24 आता है, यानी 4 6 ज़ार 24। सेम इस तरीके से 5 7 ज़ार 35। अब और कौन सा नंबर होगा जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आंसर आएगा?
जाहिर सी बात है हमारे पास ये दो ऊपर वाले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। दो ऑप्शन ये बच गए। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 अगर हम इधर लगा लेते हैं तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हमारे पास नहीं आता। हमारे पास बचता है 8। 8 को अगर हम इधर रख लें और 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 6 आर 48 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 हमारा, ये जो तरतीब चल रहा है इसी तरतीब के हिसाब से 8 हमारा आंसर बनता है। तो 8 पर हम क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। 8, अच्छा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड डिवाइड बाय द मिडल नंबर। कह रहे हैं कि ये सारे जो नंबर हैं इसको आप ऐड करें और बीच वाले नंबर से डिवाइड करें। बीच वाला नंबर क्या है? 4 है। 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 को 4 पे डिवाइड किया 7, 7 4 28, 7 जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। विच इज़ डिफरेंट? पीज, पम्पकिन, वेजिटेबल, कैरेट। ये सारे बाकी जो चीज़ें हैं ये वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल इससे डिफरेंट है। कह रहे हैं कि इफ़ 7 गारमेंट्स हंग अप टुगेदर आर ड्राइड अप इन 3 आवर्स। कह रहे हैं कि अगर 7 कपड़े इकट्ठा अगर हम लटकाएं तो वो 3 घंटे में सूखते हैं, ठीक है। ड्राइड अप का मतलब यह है कि वो सूखते हैं। इन हाउ मच टाइम कैन 14 गारमेंट्स बी ड्राइड अप टुगेदर। कितने टाइम में 14 गारमेंट्स यानी 14 कपड़ों को अगर हम एक साथ लटकाएं तो वो कितने टाइम में सूखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर 7 कपड़े 3 घंटे में सूखते हैं तो 14 कपड़े भी 3 घंटे में ही सूखेंगे, ठीक है। उसका टाइम डबल नहीं होगा क्योंकि धूप तो सब पर एक जैसे ही लगेगी ना, ठीक है। अच्छा, इफ़ जनवरी इज़ टू 31/1 देन अप्रैल इज़ टू डैश। देखिए जनवरी पहला महीना है और पहले महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और महीना साल का कौन सा महीना होता है? पहला महीना होता है, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन होते हैं, ठीक है। और साल का कौन सा महीना है? चौथा महीना है। तो हम 30 यानी 30/4 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। ये जो ऊपर पहले वाले हैं ये उसमें दिन होते हैं, ठीक है। जनवरी में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो इस वजह से हमने 30 पर क्लिक किया। अब जनवरी पहला महीना है और अप्रैल चौथा महीना है। नेक्स्ट पर क्लिक किया। विच इज़ डिफरेंट? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल। इसमें अगर आप गौर करें टेनिस डिफरेंट है। क्यों? बाकी सब में अगर आप देखें, बाकी सब में एक से ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं लेकिन टेनिस में एक ही प्लेयर खेलता है, ठीक है। तो हम यानी टेनिस बाकी से डिफरेंट है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव मेटल देन आयरन बिकॉज। कह रहे हैं कि सोना मेटल से, आयरन से, ठीक है, तांबे से ज़्यादा यानी वो क्या है? महंगा है। क्यों? क्योंकि ये रेयर है। इट्स अ रेयर मेटल, ये कीमती चीज़ है, ठीक है। पीपल वियर डार्क ग्लासेस इन समर। अच्छा, लोग जो है ना यानी ऐनक पहनते हैं गर्मियों में। क्यों पहनते हैं? ये जो ब्लैक ऐनक होते हैं इस वजह से पहनते हैं ताकि डेजलिंग लाइट, जो तेज़ शुआएं होती हैं यानी सूरज की, उससे अपनी आंखों को बचा सके, ठीक है। उससे फिर आंखें ख़राब होती हैं। नेक्स्ट पर क्लिक किया। विच इज़ डिफरेंट? शर्ट, पैंट्स, टाई, यूनिफॉर्म। अगर आप गौर करें ये तीनों चीज़ें यूनिफॉर्म के अंदर ही आती हैं, ठीक है। इन तीनों का एक ही नाम यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट पर क्लिक किया। विच इज़ डिफरेंट? सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ब्रास, ऑक्सीजन। अगर आप गौर करें सिल्वर हम टच कर सकते हैं, मरकरी को भी हम टच कर सकते हैं, गोल्ड को भी टच कर सकते हैं। ये अगर आप गौर करें चारों एक जैसे आपस में इनका ताल्लुक है। लेकिन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस का नाम है, ठीक है। ऑक्सीजन ये यानी गैस है, इसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। विच इज़ डिफरेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, क्लोरीन। अब ये देखिए ये क्या है? ये भी गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन गोल्ड क्या है? गोल्ड सोने को कहते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, ये से डिफरेंट है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक किया। अ पुलिस मैन वियर्स यूनिफॉर्म। एक पुलिस आदमी जो होता है, पुलिस कांस्टेबल, वो यूनिफॉर्म पहनता है। क्यों पहनता है? इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, वो आसानी से पहचान पाते हैं, ठीक है। इट स्केयर्स अवे क्रिमिनल, वो क्रिमिनल उनसे डरते हैं। इट गिव्स हिम स्मार्ट, वो स्मार्ट लगते हैं। इट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री, गवर्नमेंट ये यूनिफॉर्म जो होता है वो फ्री में देता है, नहीं। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इजीली, हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये बंदा पुलिस वाला है, इस वजह से पहनते हैं, ठीक है। उनकी यानी एक पहचान होती है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। विच इज़ डिफरेंट? लंदन, तेहरान, इस्लामाबाद, लाहौर, काबुल। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। लंदन क्या है? यूके का कैपिटल सिटी है, ठीक है।
तेहरान क्या है? ईरान का कैपिटल सिटी है। इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। काबुल क्या है? काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी है, लेकिन लाहौर कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है, लाहौर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, विच इज़ डिफरेंट? डॉग, लाइन, किटन, केट। ये डॉग बड़ा होता है, लाइन भी बड़ा होता है, किटन छोटा बच्चा होता है, और केट भी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम किटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया, अली इज़ टालर देन गनी, कहता है कि अली गनी से बड़ा है। एंड रहमान इज़ आल्सो टालर देन गनी, और रहमान भी गनी से बड़ा है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है कद में? यार जब दोनों गनी से बड़े हैं तो गनी छोटा हो गया ना, सीधी सी बात है। तो गनी पर हम क्लिक करेंगे। विच इज़ डिफरेंट? साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। अगर आप थोड़ा सा सोच रखें तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सबको हम डायरेक्शन ही कहते हैं, ठीक है, यानी इन सब का जो ओवरऑल नाम है वो डायरेक्शन है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, इन अ क्लास ऑफ 400 चिल्ड्रन 40% वर गर्ल्स। कह रहा है कि एक क्लास में 400 बच्चे थे, 40% जो थे वो बच्चियाँ थी, ठीक है, यानी गर्ल्स थी। हाउ मेनी बॉयज़, बॉयज़ कितने थे? बड़ा आसान है, ये जो 400 है ना, इसको आपने 100 पर डिवाइड करना है, तो आपको एक जो मिलेगा वो 4 मिलेगा, ठीक है, यानी 4 आपका आंसर आएगा। उस 4 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 160 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 160 कितने हो गए? 160 आपके गर्ल्स हो गए। तो 400 में से 160 आप माइनस कर ले, आपके पास बाकी बच जाता है 240। 240 आपके क्या हो गए? ये आपके बॉयज़ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, 8 टुगेदर ऑल द इवन नंबर। 4 6 कितने हो गए? 10 8 20, 20 हो गए बाय द फर्स्ट नंबर। 4 से डिवाइड किया, हमारा 5 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, विच इज़ डिफरेंट? ऑनियन, टर्निप, कैरेट। कैरेट है। एप्पल, एप्पल हमारा डिफरेंट है। हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, ठीक है। ये देखिए हमारा टाइम पूरा हो गया था, इस वजह से जो हमारा क्विज़ था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हमने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो तकरीबन सारे सही थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो वो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए हमने मिस्टेक की है, विच इज़ डिफरेंट कैरेट, इसका हमने आंसर दिया ही नहीं, ठीक है। ये नॉट आंसर्ड इधर आ रहा है, नॉट आंसर्ड, इसका मतलब क्या है कि हमने इसका आंसर दिया ही नहीं। नीचे आते हैं, नॉट आंसर्ड, इसका आंसर भी हमने नहीं दिया, और इसका आंसर भी हमने नहीं दिया। तो इंशाल्लाह ये हम किसी और क्विज़ में अटेम्प्ट कर लेंगे। खैर अगर आप पीएफ एयरमैन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं एक वेबसाइट की एक्सेस देने वाला हूं। हमारे पास इसकी मुकम्मल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, लेक्चर्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और पर्सनैलिटी टेस्ट की कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाते हैं। आपने एरोट्रेड में अप्लाई किया हो, पीएफ इंडिया में किया हो, सिक्योरिटी में किया हो, एमटीडी ड्राइवर में किया हो, या फिर स्पोर्ट्समैन में किया हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं। हम कोई यानी कोर्स की फ़ीस कोई इतनी महंगी हमने नहीं रखी है, बुनियादी सी फ़ीस हमने रखी है ताकि हर बंदा एफोर्ड कर सके और हर बंदा फिर ध्यान से अपनी तैयारी भी शुरू कर सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।